Good morning, my dear students. Today you should be so happy because I am going to teach you calculus. It is very important for IIT JEE and class 12 also. So let's start. देखो प्यारे बच्चे लोग, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कैलकुलस आपका जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. गणित ठीक है. इसमें बहुत अगर सबसे ज्यादा अगर जेई में क्वेश्चन आता है तो कैलकुलस से आता है. सबसे ज्यादा अगर 12th में क्वेश्चन आता है तो कैलकुलस से आता है. सबसे ज्यादा अगर किसी भी इंजीनियरिंग या कोई भी स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आता है तो कैलकुलस से आता है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से. गणित चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे लोग. कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले देखो प्यारे बच्चा, कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे सेट के बारे में. सेट क्या है, ठीक है, जिसे कहते हैं आप लोग समुच्चय बोलते हैं. ठीक है, सेट किसे कहते हैं प्यारे बच्चे लोग. अगर मैं कहूं, सोचो, सुनेंगे मेरी बात को. पहले सेट से ही फंक्शन डिफाइंड होगा. फंक्शन क्या होगा, पहले मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा. अगर मैं कहूं कि आपके कॉलेज में, ठीक है, सुंदर लड़कियों की संख्या, क्या यह सेट है? ठीक है, कितने सुंदर को आप सुंदर कहोगे? किस लड़की को देख करके आप सुंदर कहोगे? मैं आपको कहूं कि आपके, ठीक है, मोहल्ले में सुंदर लड़कों की संख्या बताइए, तो सुंदरता का कोई लिमिट नहीं होता है. कितना सुंदर रहेगा तो उसे सुंदर बोलोगे. गणित तो जो वेल डिफाइंड होता है उसे सेट कहते हैं. तो सुंदर लड़कियों की संख्या, सुंदर लड़कों की संख्या, मोटा लड़कों की संख्या, यह सेट नहीं हो सकता है. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जो वेल डिफाइंड होगा उसी को हम लोग सेट कहते हैं. बिल्कुल वेल डिफाइंड हो. ठीक है, तो सेट समझ गए होंगे. वेल डिफाइंड थिंग्स को हम लोग सेट कहते हैं. तो मैं लिख देता हूं कि सेट क्या है और देख लो प्यारे बच्चे लोग. सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, ये भी थोड़ा माइंड रखना है प्यारे बच्चे लोग. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो, मेंबर बोलो, जो भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट्स भी आ सकता है इसमें, मेंबर भी आ सकता है, एलिमेंट्स भी आ सकता है, जो भी यहाँ पे आ सकता है. एलिमेंट्स आ सकता है, मेंबर भी आ सकता है. गणित ठीक है, कुछ भी आ सकता है. ऑब्जेक्ट्स बोलो, मेंबर्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो. तो क्या लिखा? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल अलग अलग. डिस्टिंक्ट मतलब क्या? डिफरेंट चीज होना चाहिए, ना कि हम एक ही चीज को हम लोग सेट कहेंगे. गणित अगर मैं आपको कहूं कि आपके कॉलेज में, ठीक है, 12th बच्चों की संख्या कितनी है, आपके कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज में अगर मैं बोलूं कि 12th स्टूडेंट की संख्या कितनी है, तो क्या वेल डिफाइंड है? बिल्कुल डिफाइंड है. इसे सेट कहेंगे. गणित मैं आपके कहूं, ठीक है, कि आपका जिस गांव में रहते हैं उस गांव में 10th क्लास के बच्चों की संख्या, तो डिफाइंड है. ठीक है, डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है. गणित इसे क्या कहेंगे हम लोग? सेट कहेंगे. तो अब देखो, वो मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात आया. ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं कि एक मैथमेटिक्स है, इसे सेट बनाइए. मैथमेटिक्स, इसे हमें सेट बनाना है प्यारे बच्चे लोग. तो देखो, जो वर्ड रिपीट करता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिस्टिंक्ट. इसको माइंड में रखेंगे. डिस्टिंक्ट, ठीक है, वेल डिफाइंड हो बट डिस्टिंक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हो जो होना चाहिए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट, अलग अलग होना चाहिए, तभी उसे सेट कहेंगे. इसको अगर सेट बनाते हैं, मान लो सेट ए ले लिया, इसे में सेट बनाते हैं. ए कितने बार आ रहा है? 2 बार, लेकिन लिखाएगा 1 बार. तभी सेट बन पाएगा. जैसे ए इसमें 2 बार आ रहा है लेकिन लिखाएगा 1 बार. टी आ रहा है कितने बार? देखो 2 बार, लेकिन लिखाएगा 1 बार. एच लिखा गया? नहीं लिखा है. एच लिखा जाएगा. ई नहीं लिखा है? नहीं लिखाया, तो ई लिखेंगे. ए रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे. टी रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे. आई नहीं हो रहा, लिखेंगे. और सी भी नहीं हो रहा, लिखेंगे. और एस भी नहीं हो रहा, लिखेंगे. ठीक है, मीन्स जो भी आया सब एक ही बार आया है. ए में यहाँ 2 बार था, 1 बार आएगा. देखो ए में 2 बार था, यहाँ पे ए 2 बार था तो 1 ही बार लिखेंगे. टी 2 बार था तो 1 ही बार लिखेंगे. ठीक है, मीन्स रिपीट कर रहा था 3 एलिमेंट. ए 2 बार आ रहा था, ए 2 बार आ रहा था और टी भी 2 बार आ रहा था, लेकिन सबको 1 बार लिखेंगे.
गेटिंग? तो दिस इज द सेट। सेट आप लोग समझिए कि सेट किसे कहते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन में यूज करेंगे प्यारे बच्चे लोग, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, सेट आता है। सेट के जो बाद होता है फिर क्या पढ़ना होता है, सेट के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट के बाद अगर जो पढ़ना चाहिए तो इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। रिलेशन के बाद क्या आता है, तब फंक्शन आता है। फंक्शन के बाद क्या आता है, बाइनरी ऑपरेशन आता है। बाइनरी ऑपरेशन सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। सबसे पहले हम लोग सेट पढ़ेंगे, हम लोग सेट तो देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीधा फंक्शन में जाते हैं, क्योंकि फंक्शन का काफी इंपॉर्टेंट होता है पूरे कैलकुलस, इंटायर कैलकुलस, ठीक है। जिसमें आप लोग को मैं बहुत लगभग आप लोग का 10% तो मैं इसमें कर चुका हूँ, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन बहुत बेहतरीन पढ़ाया हूँ, ठीक है। लगभग उसमें 40 मेरा लेक्चर है, 40, ठीक है। इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया हूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा दिया, क्वाड्रेटिक भी पढ़ा दिया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी पढ़ा दिया, गेटिंग? तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज भी पढ़ा दिया, मॉडुलस इनइक्वालिटीज भी पढ़ा दिया, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज भी पढ़ा दिए। तो लगभग 10% तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ फंक्शन। वो पहले जो हमारा जो बेसिक था मैथमेटिक्स, लगभग 105 लेक्चर है मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का, पर वो देखो IIT करने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। इट्स माय प्रॉमिस, ट्रस्ट मी। जो मैं कहता हूँ, जो मैं गाइड करता हूँ, उस पथ पे चलो। चलना तो आपका है प्यारे बच्चा। एक लीडर क्या होता है, आपका रास्ता दिखाएगा, चलना खुद बनता है, ठीक है। आप राहगीर खुद चल करके उस मंजिल तक जाएंगे। मैं बता दूंगा मंजिल तेरा वो है, क्योंकि चलने वाला ही व्यक्ति सफल होता है, गेटिंग? चलो, तो चीज मेहनत से नहीं आप लोग मुकरेंगे, क्योंकि मेहनत करो, आपके साथ साथ देश की भी उन्नति होगी, गेटिंग? और जीवन में अच्छा करो, ठीक है। और जहां भी पढ़ते हो, ठीक है, उसे कंपेयर करो हमारा कॉन्सेप्ट को, गेटिंग? चलिए, तो हम लोग क्या देखे प्यारे बच्चे लोग, सेट हम लोग देख लिया ऑलरेडी। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे जब रिलेशन पढ़ाएंगे तब। सबसे पहले हम लोग क्या जाएंगे, फंक्शन के पास जाएंगे। चलिए हम लोग फंक्शन में ही चलते हैं प्यारे बच्चे लोग। मैं इसको मिटाता हूँ। सेट हम लोग देख लिया कि सेट क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चे लोग फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल चीज बतलाता हूँ प्यारे बच्चे लोग। ये देख रहे हो, ये क्या है, मिरर है, ठीक है। मैं इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को ले गया, तो क्या इसका इमेज बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर पेन है तो क्या, ठीक है, पेन है तो क्या बकरा का इमेज बनेगा? पेन है तो क्या यहाँ पे कुछ दूसरी चीज का इमेज नहीं बनेगा। पेन है तो पेन का इमेज बनेगा और श्योर इमेज बनेगा, ठीक है। अगर वन ऑब्जेक्ट है तो वन इमेज बनेगा। क्या वन ऑब्जेक्ट है, क्या इसका दो इमेज बनेगा? एक ऑब्जेक्ट मैं ले गया, पेन को सामने देख लो, इसका दो इमेज बनेगा? वन ऑब्जेक्ट का वन ही इमेज बनेगा। लेकिन मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चे लोग, देख लो, एक डस्टर एक पेन है, दोनों का इमेज बनेगा। अगर मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका 100% इमेज बनेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, भूत प्रेत तो नहीं कि नहीं बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने तो 100% बनेगा, गड़ी? चलिए, तो अब देखो प्यारे बच्चे लोग, यहां कोई ऑब्जेक्ट्स में दे दिया, यहाँ 1 2 3, यहाँ पे एक मिरर है प्यारे बच्चा, एक मिरर है, देख रहे हो। इसका इमेज इधर बनेगा, 100% इसको इमेज यहां बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के सामने एक मिरर लगा हुआ है तो 100% इसका इमेज बनेगा। फंक्शन खत्म, ठीक है। अगर 100% इमेज बनेगा, ऐसा इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जिसका इमेज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सामने मिरर के सामने मैं खड़ा हूं तो मेरा चेहरा बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। आप भी खड़ा हो तो आपका जो चेहरा वो दिखेगा, 100% दिखेगा, क्योंकि मिरर, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है, ध्यान देना। जैसा चेहरा वैसा दिखाएगा प्यारे बच्चे को। तो दर्पण के सामने कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर 1 है तो इसका इमेज बनेगा, 2 भी इमेज बनेगा, 3 इमेज बनेगा, ठीक है। यही फंक्शन है। मतलब सेट ए का, इसे सेट ए कहेंगे, सेट ए का प्रत्येक का इमेज सेट बी में बनेगा। मतलब इधर सेट बी ले लेंगे, जो इमेज बनेगा उसको सेट बी मान लिया। इमेज बना उसको क्या मान लिया हम लोग ने, जो इमेज बन गया
उसको मैंने सेट बी मान लिया। मान लो 1 का इमेज 5 पे बन गया, ठीक है, 2 का इमेज 6 पे बन गया, इस पे 7 पे बन गया, 100% बनेगा, ठीक है। इसका इस सेट क्या है, फंक्शन डिफाइंड है। मान लो ये फंक्शन क्या है, फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी। तो 1 का इमेज कहां बन रहा है, देखो यहां मिरर लगा हुआ है, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। देखो 1 का इमेज कहां बन रहा है, 5 पे, 2 का इमेज कहां बन रहा है, 6 पे, 3 का कहां बन रहा है, 7 पे। यह एक फंक्शन है, यह एक फंक्शन है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज बनेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो 2 इमेज नहीं बनेगा, एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बनेगा, ठीक है। मैं अभी दर्पण दिखाया, ठीक है, मिरर के सामने अगर एक पेन रखा तो 2 पेन नहीं बन गया, एक ही पेन का इमेज आया, रेडी। चलो, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका यूनिक इमेज बनता है और प्रत्येक का इमेज बनता है, यूनिक होना चाहिए। अगर 1 है तो 1 बनेगा। देखो यह इसी को फंक्शन कहते हैं प्यारे बच्चे। जैसे मान लो ए बी सी, देखो प्यारे बच्चे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, देखो बच्चे इसको यहाँ इमेज बन गया, ठीक है। बी को हो सकता है ई पे इमेज बन जाए, पॉसिबल है। 2 अगर व्यक्ति मिरर के सामने पैरेलल खड़ा हो तो इमेज एक जगह बन सकता है। 2 व्यक्ति हो, ठीक है, एक दूसरे के मेरे पैरेलल खड़ा हो तो इमेज एक जगह पॉसिबल है। 2 व्यक्ति का एक जगह इमेज पॉसिबल है, लेकिन एक व्यक्ति का 2 इमेज पॉसिबल नहीं है। मेरी बात को समझो, पॉइंट टू बी नोटेड। 2 व्यक्ति का एक जगह इमेज बन सकता है, अगर एक दूसरे का पैरेलल खड़ा हो तो एक जगह इमेज बन सकता है, लेकिन एक व्यक्ति का 2 जगह इमेज नहीं बन सकता है। तो 2 व्यक्ति का एक जगह इमेज बन सकता है, बट एक व्यक्ति का 2 जगह इमेज नहीं बन सकता है। व्यक्ति मतलब ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, व्यक्ति मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली चीज बता रहा था, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, यह पॉसिबल है, देखो यह पॉसिबल है, ठीक है। और इसमें डी बी मिरर के सामने उसका इमेज नहीं बन रहा है, तो क्या एक फंक्शन है, नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन, यह फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि डी है मिरर के सामने और करा मेरा इमेज नहीं बनेगा तो पूरी काम गड़बड़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, तो यह फंक्शन इस केस में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डी का इमेज नहीं बन रहा है। सेट बी में देखो, इसमें सेट बी में एलिमेंट खाली रह सकता है, लेकिन सेट ए का प्रत्येक का इमेज सेट बी में बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मिरर आपके सामने और आपका इमेज नहीं बने, इसका मतलब दाल में काला है। तो यहां डी का नहीं बन रहा है, इसका मतलब नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन बिल्कुल नहीं है। देखो बच्चा 2 4 6 4 यहाँ पे दे दिया, 8 12 16 कोई भी नंबर ले लिया। देखो बच्चा यहाँ 6 का यहाँ बन गया, देखो यह पॉसिबल है, 12 ले लिया, ये बन गया। देखो तो यहाँ 6 क्या 16 क्या खाली रह गया, पॉसिबल है, ठीक है। बी का, ठीक है, जो इमेज बन रहा है वो रह सकता है खाली, नो प्रॉब्लम शुड बी है, लेकिन इसका सेट ए का एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, प्रत्येक का इमेज बनना चाहिए। इसमें खाली रह सकता है, गरीब इसमें खाली रह सकता है, लेकिन सेट ए में खाली नहीं रहना चाहिए, प्रत्येक का इमेज बनना चाहिए। देखो यहाँ नहीं बन रहा था, फंक्शन नहीं हुआ, इसको कहेंगे इट इज फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, यह फंक्शन है। सेट ए में खाली नहीं रहना चाहिए, सेट बी में खाली रह सकता है, और सेट ए का एक ऑब्जेक्ट का एक ही जगह इमेज बनना चाहिए, सेट ए का एक ऑब्जेक्ट का एक ही जगह बनना चाहिए। दो ऑब्जेक्ट का एक जगह बन सकता है, जैसे देखो 2 ऑब्जेक्ट का एक जगह बन सकता है प्यारे बच्चा, जैसे 2 है 4 है 8 है 6 है 9 है 12 है 15 यहाँ पे ले लिया। देखो देखो इसको बन गया यहाँ पर, और इसको भी यहाँ पे बन गया, वो तो बन ही गया, तो मैं दिखाई दिया, वो तो दिखा दिया है कि यहाँ पे बन गया है। इसको यहाँ पे बन सकता है, हो सकता है इसमें एक और नंबर रहे, यहाँ पे रह जाए, ठीक है। 3 में दे दिया, 3 को भी 9 पे बन गया, पॉसिबल है, यह पॉसिबल है। 3 ऑब्जेक्ट का एक जगह इमेज बन सकता है, ठीक है। तो इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, मतलब इसमें खाली नहीं रहना चाहिए और एक का 2 जगह नहीं बनना चाहिए। तो देखो फंक्शन कौन नहीं होगा, देखिए दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे, यहाँ 4 है 6 है 8 है, जो भी है 9 10 दे दिया, 12, ठीक है, 10 9,
देखो प्यारे बच्चे, ये सेट ए का ऑब्जेक्ट है, सेट बी का ऑब्जेक्ट है। फंक्शन क्या कह रहा है, ए टू बी है। अगर यहाँ पे 4 का इमेज बन गया 12 पे और 4 का ही इमेज 16 पे बन गया है, देखो बाकी सबका बन रहा है, इसको भी यहाँ पे बन गया, तो क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 का 2 जगह इमेज बन गया। अगर मिरर के सामने मैं खड़ा हूं, सिर्फ मेरा ही ठीक है इमेज बनेगा, न कि कोई दूसरा व्यक्ति का साथ में आ जाएगा। तो क्या है कि 4 का कारण मैं 2 जगह इमेज बनाऊंगा, एक व्यक्ति का 2 इमेज नहीं बनता है। गणित यह फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो हम लोग क्या देखें कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, प्रत्येक का सेट बी में इमेज बनना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि एक ऑब्जेक्ट का एक ही जगह इमेज बनना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था कि इसमें 2 ऑब्जेक्ट का एक जगह इमेज बन सकता है, 2 का एक जगह बन सकता है। देखो यहाँ पे 2 का 3 का भी एक जगह बन सकता है, 2 या 2 से अधिक का एक जगह बन सकता है। गणित तो भी वो फंक्शन है। सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, मैं बता चुका हूं। सेट बी में खाली रह सकता है, नो प्रॉब्लम शुड बी है। गणित तो इसी को क्या कहते हैं बच्चे लोग? फंक्शन कहते हैं। चलो मैं इसको लिखता हूं पॉइंट बाय पॉइंट, देख लो। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, टर्म्स को मैं डिफाइन करता हूं, समझ गए कि फंक्शन किसे कहते हैं। देखो बच्चा, पहला पॉइंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी इमेज इन सेट बी। ठीक है, मस्ट बी मतलब 100% बनेगा, मस्ट बी 100%। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, मस्ट बी इमेज इन सेट बी। प्रत्येक मैंने ए का प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में इमेज बनेगा 100%। दूसरा पॉइंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट of set A should be unique, image in set B। getting my point? ठीक है, बिल्कुल should be unique, बिल्कुल एक होना चाहिए। यूनिक मतलब समझ ही रहे हैं, अगर एक एलिमेंट है तो उसका एक ही जगह इमेज बनेगा। 2 एलिमेंट का एक जगह बन सकता है, 3 एलिमेंट का एक जगह बन सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का 2 जगह इमेज नहीं बन सकता है। गणित तो ये आपका 2 पॉइंट है जो फंक्शन को डिफाइन करता है। गणित चलिए, इसमें देखो प्यारे बच्चे लोग, मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे कुछ बतलाता हूं कि कैसे क्या क्या होता है। ये फंक्शन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी में, ठीक है। अगर मैं दे दिया यहाँ पे ए बी सी, यहाँ दे दिया डी ई एफ जी, देखो फंक्शन डिफाइंड यहां से ए से, यहां से दिया बी का इमेज ई पे बन रहा है, ठीक है, और सी का इमेज एफ पे बन रहा है, ठीक है। गणित चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चे लोग क्या देखना चाह रहे हैं, क्या मैं बताना चाह रहा हूं, समझिएगा कि ए इसको कहते हैं सेट ए, इसे कहते हैं सेट बी। ये फंक्शन डिफाइंड है प्यारे बच्चा, सेट ए टू सेट बी। गणित यहाँ पे समझेंगे कि सेट ए के एलिमेंट को हम लोग डोमेन कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? सेट ए के एलिमेंट को डोमेन कहा जाता है। एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। सेट बी के एलिमेंट को कोडोमेन कहा जाता है, कोडोमेन। क्या कहते हैं इसको? कोडोमेन, ठीक है। और प्यारे बच्चे लोग, जिस पे इमेज बन रहा है, यहाँ पे देखो इमेज किस किस पे बन रहा है, कौन कौन पॉइंट पे इमेज बन रहा है। यहाँ पर इमेज देखो क्या क्या पे बन रहा है। इमेज जो मेरा बन रहा है डी पे, ई पे, एफ पे, तो जिस पे इमेज बनता है वो आपका रेंज कहलाता है प्यारे बच्चा। गेटिंग? जिस पे इमेज बनता है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो मैंने क्या बतलाया कि सेट ए के एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, सेट बी के एलिमेंट सब देखो डोमेन में जी भी आएगा, ओ डोमेन में क्या आएगा? जी भी आएगा, यानी डी ई एफ जी पूरा को डोमेन है। लेकिन अगर रेंज की बात किया जाएगा तो डी ई एफ होगा।
रेंज कौन क्या क्या आएगा, डी ई एफ, क्योंकि जिस पे इमेज बना है वो रेंज कहलाता है। रेडी, जिस पे इमेज बन गया वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे लोग, रेंज कहलाएगा। चलिए तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूं। अगर डोमेन की बात किया जाए तो डोमेन क्या क्या है, डोमेन एबीसी होगा, सेट ए का एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। दूसरी पॉइंट, कोडोमेन की अगर बात किया जाए, कोडोमेन की बात, कोडोमेन कौन कौन होगा बच्चे लोग, डी ई एफ और जी, यानी सेट बी का सारा एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं। ठीक है। रेंज की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चे लोग, इसमें रेंज क्या क्या होगा, रेंज की बात किया जाएगा तो डी होगा, ई होगा और एफ होगा। रेडी। अब थोड़ा सा यहाँ पे चौथा पॉइंट देखिएगा। अगर इमेज की बात किया जाए, कहेंगे अगर इमेज ऑफ ए, मैं पूछूं कि इमेज ऑफ ए, तो इमेज ऑफ ए क्या है, डी होगा। ठीक है। इसी में मैं पूछूं इमेज ऑफ बी, बी का इमेज कहाँ है, तो ई होगा। इसी में अगर मैं पूछूं इमेज ऑफ सी, तो सी के कहां पे है बच्चे लोग, देखो सी का इमेज कहां बन रहा है, एफ पर। रेडी। ए का इमेज क्या है तो डी, डी का इमेज क्या है तो ई, सी का इमेज क्या है तो एफ। रेडी। चलिए पांचवा पॉइंट में देखेंगे वो प्री इमेज, काफी इसका इंपॉर्टेंट है ये चीज टर्म। प्री इमेज ऑफ डी की मैं बात करूं, देखो प्री इमेज ऑफ डी, ए का इमेज डी है यार बच्चे लोग। ठीक है, इधर देखेंगे, लिसन टू मी केयरफुली प्लीज। ए का इमेज क्या है, डी है, तो डी का प्री इमेज ए होगा। क्या होगा, प्री इमेज ऑफ डी इक्वल टू क्या होगा, ए। ए का इमेज डी है और डी का प्री इमेज ए कहलाएगा। अगर प्री इमेज ऑफ ई कहे तो वो सेम चीज, प्री इमेज ऑफ, यहाँ पे प्री लिखा हुआ है इमेज, प्री इमेज यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। अगर मैं ई की बात करूं तो प्री इमेज ऑफ ई, प्री इमेज ऑफ ई क्या होगा, बी होगा। रेडी। ई का प्री इमेज क्या, बी है। फिर मैं अगर बात करूं, प्री इमेज लिखा हुआ है, अगर मैं लिखूं प्री इमेज ऑफ एफ, प्री इमेज ऑफ एफ की बात करें तो एफ का प्री इमेज क्या होगा, सी होगा। क्या होगा बच्चे लोग, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, सी। ठीक है, प्री इमेज ऑफ एफ बराबर सी, यही लिखे, प्री इमेज ऑफ एफ इक्वल टू सी। रेडी। यहाँ क्या लिखा गया है बच्चे लोग, लास्ट में सी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यानी ए का इमेज डी बना और डी का प्री इमेज ए है, बी का इमेज ई बना, ई का प्री इमेज बी है, सी का इमेज एफ बना और एफ का प्री इमेज सी है। रेडी। चलो तो मैं समझता हूं कि आप लोग सीख गए होंगे। मैं इसको मिटाता हूं प्यारे बच्चे लोग। चलिए, फंक्शन काफी इंटायर कैलकुलस में यूज होने वाला है। आराम से खाली मेरा लेक्चर को पढ़ो, लिखो, ठीक है, नोट्स बनाओ। कहीं भी इंस्टीट्यूशन और कोई लाख रुपया कोटा पटना दिल्ली देने की जरूरत नहीं है बच्चे लोग। ठीक है, ट्रस्ट मी। आप वहां भी जाओगे तो लगेगा हमारा वीडियो से कि मैं बहुत चीज नहीं सीखा था। ठीक है, सर के वीडियो से मैंने सीखा है कैलकुलस से। अब देखो प्यारे बच्चे लोग, तो इमेज हम लोग सीख गए। ठीक है, प्री इमेज सीख गया, डोमेन सीख गया, रेंज सीख गया, कोडोमेन सीख गया। गड़ी। और एक थोड़ा पॉइंट में रखिएगा प्यारे बच्चे लोग कि यहाँ पे हम लोग जो देखे थे, यहाँ पे जो मैंने समझाया था, रेंज जो होता है ना, ठीक है, वो सबसेट होता है कोडोमेन का। यहाँ पे क्या था, कोडोमेन जी आ रहा था, लास्ट में देखिएगा जी आ रहा था, लेकिन जी किसी का क्या था, इमेज नहीं था, मतलब रेंज नहीं था। तो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, यानी सबसेट होता है कोडोमेन का। गड़ी। क्या होता है कि सबसेट होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि रेंज, ठीक है, इसमें जी था, जी सेट बी का एलिमेंट था, बट जी किसी का इमेज नहीं बना हुआ था, नहीं, मतलब किसी का रेंज नहीं था। तो हमेशा क्या होता है, रेंज, ठीक है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। चलिए, पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट को देखो प्यारे बच्चे लोग, अगला पॉइंट को मैंने दिया था, ठीक है, 5 कितना था, 5th था ना, 5th पॉइंट था। 6 पॉइंट को लिखो, इसको 6 कर लो, इसको 7 कर लो प्यारे बच्चे लोग। ठीक है, 7 पॉइंट में मैंने क्या बतलाना चाह रहा हूं प्यारे बच्चा, देखो बच्चा, यहां दे दिया x,
ठीक है, यहां दे दिया f, यहां दे दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या दे दिया यहां पर, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि y को ही एफ एक्स कहा जाता है, सब पता होना चाहिए आप लोगों को। y को ही क्या कहते हैं, फंक्शन डिफाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, x टू y कर रहा है। तो ये जो कहलाता है प्यारे बच्चे लोग, ठीक है, ये कहलाता है डोमेन। सेट x के एलिमेंट को नहीं, सेट a के एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिया, x ले लिया, a के प्लेस पे क्या ले लिया, x लिया। तो ये कहलाता है बच्चे लोग डोमेन। डोमेन मीन्स क्या होता है कि इनपुट, मैं पहले लिख देता हूँ इनपुट, इनपुट मतलब क्या, डोमेन। ठीक है, और इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट होता है प्यारे बच्चे लोग। ठीक है, एक फंक्शन है, ये होता है आउटपुट, ये आउटपुट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनपुट लिखा हुआ है। ठीक है, आउटपुट लिखा हुआ है बच्चे लोग, आउटपुट। इसी को कहा जाता है रेंज। y की वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज। ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसे क्या कहते हैं, इनपुट, डोमेन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y, आउटपुट, रेंज, इसी कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। रेडी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे लोग, जैसे समझिएगा x प्लस 1, अगर हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे तब ना y चेंज होगा। तो y डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे कर रहा है, इसलिए डिपेंडेंट हुआ, ये इंडिपेंडेंट हुआ। x को बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा, x को घटाएंगे तो y घटेगा। तो डिपेंड किया, x पे डिपेंड किया y, इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट, x को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। क्लियर। क्योंकि फंक्शन भी होता है ना, एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है बच्चा। ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन कहने का मतलब हुआ कि देखो x को बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा, x को घटाएंगे तो y घटेगा। एक मतलब रिलेशन x और y में। ठीक है, चलिए तो ये चीज समझ गए। मैं इसको मिटाता हूं प्यारे बच्चे लोग, 7 हुआ इधर से। अब देखिए इसको प्यारे बच्चे लोग कि हम लोग ग्राफ से कैसे देखेंगे, ग्राफिकल अप्रोच कैसे करेंगे हम लोग कैलकुलस में, कि फंक्शन हम लोग ग्राफ से देखेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं है। रेडी। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच देखने जा रहे हैं बच्चे लोग। ग्राफिकल अप्रोच हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, किसे हम लोग फंक्शन कहेंगे और किसे हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे अब देखो प्यारे बच्चा, एक सर्किल दे दिया, पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, यह एक सर्किल है, ये ओरिजिन है, y है, x डैश y डैश। ठीक है, अगर देखो, अगर y एक्सिस के पैरेलल, मतलब मैं वर्टिकली कर रहा हूं, क्या टेस्ट कर रहा हूं, टेस्ट का जो नाम है वर्टिकली, ठीक है, टेस्ट। वर्टिकली को मैं वर्टिकली टेस्ट में कर रहा हूं कि ये फंक्शन है या नहीं। तो देखो क्या होता है प्यारे बच्चे लोग, कि अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचा, y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचा, ठीक है, अगर वह कर्व को या मीन्स वह ग्राफ को अगर दो जगह कट किया तो वह फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या मैं बताया कि y एक्सिस के पैरेलल खींचो, अगर वह दो जगह कट किया, देखो दो जगह कट कर दिया, तो मान लो यहाँ पे x मान लिया, यहाँ इसकी वैल्यू दे दिया y1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दिया y2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y2 हो जाएगा वैल्यू और यहाँ पे क्या है, y1 हो जाएगा वैल्यू। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चा लोग, कि मैं x लेता हूँ, x का दो इमेज बन रहा है,
x का इमेज y1 पे भी बन रहा है, ठीक है, और x का इमेज y2 पे भी बन रहा है। देखो अभी जस्ट मैं बताया था कि एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज नहीं बनता है। देखो एक x के लिए समझिए क्यों क्यों हुआ, एक x के लिए x का एक ही वैल्यू है, ऊपर में दे रहा है y1, ठीक है, नीचे क्या दे रहा है -y2, माइनस यहाँ भी लगा सकते हो, क्या दे रहा है -y2 दे रहा है, ऊपर में दे रहा है y1 एक x के लिए 1x के लिए, ऊपर में y1 दे रहा है, नीचे -y2 दे रहा है, रेडी, नीचे क्या दे रहा है -y2 दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट एक है, दो इमेज बन रहा है, तो एक कभी भी फंक्शन नहीं होता, ऐसा क्या कहलाता है, वन टू मेनी, वन टू मेनी, वन टू मेनी। देखो बच्चा वन है और टू मेनी मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा इमेज बन रहा है, वन टू मेनी तो नॉट ए फंक्शन। ऐसा वन टू अगर मेनी रहे तो यह फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन, रेडी, वन टू मेनी रहेगा तो फंक्शन नहीं होगा, यह फंक्शन नहीं है। और ऐसे भी जानो कि अगर वर्टिकली कोई भी कर्व को या ग्राफ को वर्टिकली दो जगह कट करे, मतलब एक से अधिक जगह कट करे, तो फंक्शन नहीं होता है, रेडी। जैसे दूसरा एग्जांपल को आप देखिए, देखो अगर मैं बतलाऊं कि ऐसे हो गया, देखो बच्चे ऐसा है, कहेगा क्या यह फंक्शन है, यह बिल्कुल फंक्शन नहीं है। बोलिएगा क्यों फंक्शन नहीं है, तो देखिए इसका एक x के लिए यहाँ x एक है, देखो यहाँ पे y2 मिल रहा है, यहाँ पे जस्ट भी बताया y1 मिलेगा और नीचे y2 मिलेगा माइनस में, तो एक x के लिए दो y2 में दो y में मिल रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक है, दो इमेज बन रहा है, ठीक है, देख लीजिए नॉट फंक्शन, ये भी क्या है, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ठीक है, यह फंक्शन नहीं हो सकता, रेडी। चलिए मैं इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, यहाँ पे भी देख लो, अब देखो ये फंक्शन है। वर्टिकली अगर दो जगह कट किया, एक से अधिक जगह कट किया तो फंक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैं जस्ट बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है, दो जगह इमेज बन रहा है, एक एक्स के लिए y1 पे भी इमेज बन रहा है और -y2 भी बन रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, एक ऑब्जेक्ट है एक ही जगह बनना चाहिए। हाँ, दो ऑब्जेक्ट एक जगह बन सकता है। देखो प्यारे बच्चे लोग, क्या यह फंक्शन है, काट के देखो, ठीक है, देखो एक एक्स के लिए एक ही जगह बन रहा है, एक एक्स के लिए इमेज एक ही जगह बन रहा है, अगर एक से y है तो एक एक्स के लिए, ठीक है, इमेज क्या बन रहा है, y एक ही जगह, ये फंक्शन है, ये फंक्शन होगा क्योंकि एक जगह कट कर रहा है, अगर इधर से भी कट किया तो ही फंक्शन है, यह फंक्शन है, बट ये दोनों फंक्शन नहीं है। चलिए अगला एग्जांपल को देखिए, अने वन टू मेनी फंक्शन नहीं होगा, वन टू मेनी माने एक ऑब्जेक्ट हो और मेनी मतलब बहुत जगह इमेज बने, तो वैसे फंक्शन को हम लोग फंक्शन नहीं कहते, वन टू मेनी फंक्शन नहीं होता है। आगे देखिए, वर्टिकली टेस्ट हम लोग देख लिए बच्चे लोग कि अगर ग्राफ को एक जगह कट करता है, एक से अधिक जगह कट करे तो फंक्शन नहीं होता, एक जगह कट करता तो फंक्शन होता है। अब हॉरिजॉन्टली टेस्ट मैं करता हूँ, हॉरिजॉन्टली टेस्ट देख लो, वर्टिकली टेस्ट तो हम लोग देख लिया, हॉरिजॉन्टली टेस्ट, मैं हॉरिजॉन्टली टेस्ट करता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टली टेस्ट में क्या क्या आता है। ठीक है, देखो बच्चे मैंने ऐसा दिया था, तो एक एक्स के लिए देखो यहाँ एक एक्स के लिए y का वैल्यू एक मिल रहा है, यह फंक्शन है, ठीक है, यह फंक्शन है, यह फंक्शन होगा। एक एक्स के लिए y की वैल्यू क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, एक्स का इमेज y पे बन रहा है, यह फंक्शन है, ये संभव है, रेडी, क्या यह फंक्शन है। देखो तो अगर ऐसा गया, जो साइन का हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे आगे, ऐसा चला गया, देखो बच्चा मैं इसको टेस्ट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे खींच दिया लाइन, तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग, यहाँ x1 है, तो यहाँ मान लो सभी के लिए y1 होगा, यहाँ पे y1 होगा, यहाँ पे क्या x2 है तो y यही वैल्यू मिलेगा, यहाँ x3 है
तो y1 यही मिलेगा, और यहाँ x4 है तो y1 यही मिलेगा। करेक्ट, मीन्स पॉइंट कितने पे कट कर रहा है, A, B, C एंड D पर। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। अब देखो मैं जस्ट भी बताया था, यहाँ से x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। देखो प्यारे बच्चा, और सभी का इमेज एक जगह बने, क्या है, संभव है? देखो y1 है, इसका भी एक चीज इसी पे बन रहा है, इसका भी इसी पे बन रहा है, और इसका भी इसी पे बन रहा है। यह संभव है? बिल्कुल संभव है। एक से अधिक ऑब्जेक्ट का एक जगह इमेज बन सकता है, एक से अधिक ऑब्जेक्ट का एक जगह इमेज बन सकता है। ऐसे फंक्शन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक कहलाता है मेनी टू वन, मेनी टू वन। देखो एक से अधिक और टू वन, और वन पे इमेज बन रहा है, तो ऐसे फंक्शन को फंक्शन कहलाएगा। इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। यह फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, यह फंक्शन है। क्या प्यारे बच्चे लोग, यह फंक्शन है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली देखो, हॉरिजॉन्टली कितनों बार कट करे प्यारे बच्चे लोग, हॉरिजॉन्टली क्या है, हॉरिजॉन्टली कितनों बार कट करे। ठीक है, वो नो प्रॉब्लम शुड बी हियर। क्यों? क्योंकि वैसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे मेनी टू वन, मेनी टू वन फंक्शन होगा, बट वो फंक्शन होगा। मेन वर्टिकली हम लोग टेस्ट करते हैं, अगर वर्टिकली एक से अधिक जगह कट किया तो फंक्शन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली कितनों वजह कट करे वो फंक्शन होगा। ठीक, मतलब अप डाउन, अप डाउन साइन वाला, साइन का जो ग्राफ हम लोग आगे पढ़ेंगे, ग्राफ वगैरह। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को लोग मेनी टू वन कहते हैं। ठीक है, मेनी वन फंक्शन होता है। गेटिंग बच्चे लोग, मिटाता हूं इस चीज को। तब ग्राफ से भी देख लिया कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। अब देखो प्यारे बच्चे लोग, थोड़ा सा एक पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अगर यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट है 1 या ए बी सी देता हूँ, ए बी सी। ठीक है, इसका इमेज जो सेट बी में बन रहा है, ठीक है, डी और ई पे बन रहा है, यह फंक्शन हो सकता है, यह फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है। रेडी? ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चे लोग, इसमें अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ फंक्शन बताइए, नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या होता है बच्चा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set B to the power number of elements in set A। क्या होता है प्यारे बच्चे लोग? फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। मीन्स दैट इज, अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ फंक्शन बताइए इसमें, तो आप बता सकते हैं कि टू दी पावर 3 है, टू दी पावर 3 है, टू दी पावर 3 मतलब 8 है। रेडी? अने सेट बी के एलिमेंट जितना है उस पे पावर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? ठीक है, बी, सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट पे पावर हो जाता है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, 2 के पावर 3। जैसे अगर मान लो कि सेट ए में, दूसरा पॉइंट देता हूं यहां पर, अगर मैं कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू एम है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू एन है, देन तब नंबर ऑफ फंक्शन बताइए। नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा प्यारे बच्चे लोग? तो नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा, सेट बी का एलिमेंट कितना है? तो एन है, और उस पर पावर हो जाएगा सेट ए का एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ फंक्शन। गेटिंग? क्या कहलाता है? नंबर ऑफ फंक्शन। उसी प्रकार से नंबर ऑफ रिलेशन होता है, टू दी पावर एम एन होता है। वो आगे में हम लोग पढ़ेंगे, जब रिलेशन में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है। तो नंबर ऑफ फंक्शन की बात किया जाएगा तो एम टू दी पावर एम। गेटिंग? चलिए देखिए बच्चे, इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? डोमेन और रेंज देखेंगे, क्योंकि डोमेन और रेंज का काफी इंपॉर्टेंट है। तब फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, और सबको हम लोग प्रयास करेंगे ग्राफ से ही देखें। गेटिंग बच्चे लोग? देखिए आगे देखो प्यारे बच्चे लोग, मैं आप लोग का कुछ होमवर्क देता हूँ ग्राफ से।
कि वो फंक्शन है या नहीं। ठीक है, हमें बना के बतलाएंगे। वाई एक्सिस के पैरेलल है, क्या यह फंक्शन है या नहीं है, हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्यारे बच्चे लोग। यह फंक्शन है कि नहीं, हॉरिजॉन्टली लिया है ये वर्टिकली लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। मुझे चेक करके बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। ऐसे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ऑरिजिन है, एक्स डैश है वाई डैश है। ठीक है, इसको हमें चेक करके बताएंगे ये फंक्शन है या नहीं। यह फंक्शन है या नहीं। ठीक है, मैं कुछ होमवर्क दिया हूं जो मुझे बताएंगे, क्योंकि आप लोग अवेयर रहोगे तभी मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा प्यारे बच्चे लोग। ठीक है, फंक्शन है या नहीं मुझे बताएंगे ये सब चीज को कमेंट करके कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चे लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में डोमेन रेंज के साथ।